आचार्य भर्तृहरि श्रृंगार शतक, जिनको राजा भर्तृहरि भी कहा जाता है, श्रृंगार का वर्णन किया। उनके 3 ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण। वैराग्य शतक में श्रृंगार शतक वैराग्य का वर्णन किया है। वैराग्य शतक राजा भर्तृहरि और नीति शतक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए और उनके जीवन में एक 3 ग्रंथों में 100 श्लोकों में कि जिस कारण उनको वैराग्य, राजा भर्तृहरि विषयों का विवेचन किया है। एक नीति शतक में प्रेम करती, नीति का वर्णन किया। नर्तकी थी, उनको प्रिय लगती। श्रृंगार शतक में उस नर्तकी का वर्णन किया। वैराग्य शतक में उसके सुख संसाधन के लिए सब वैराग्य का वर्णन किया है। वैराग्य क्या है? राजा भर्तृहरि बड़े प्रसिद्ध राजा हुए और उनके जीवन में एक राजा घटना घटी। राजा भर्तृहरि के मंत्री से जिस कारण उनको वैराग्य हो गया। राजा भर्तृहरि प्रेम का नाटक एक करता था, लेकिन प्रेम मंत्री किसी तीसरी स्त्री से नर्तकी थी, उनको प्रिय लगती थी। और वह जो स्त्री उस नर्तकी के लिए उस स्त्री को महाराज राजा के सुख संसाधन के लिए सब कुछ महाराज से वह स्त्री राजा को प्रेम करती थी। और वो ऐसी घटना हुई कि महाराज को किसी संत ने एक फल दिया, उसी राजा के अमृत फल। राजा भर्तृहरि के मंत्री से प्रेम करती। इस फल के खाने से और मंत्री हमारे जीवन में कभी प्रेम का नाटक तो करता था, लेकिन वह मंत्री किसी तीसरी स्त्री से प्रेम करता, वृद्धावस्था, और वह वार्धक्य कभी नहीं आएगा सदा। उस स्त्री को महाराज राजा कोई महत्व नहीं देते थे, लेकिन हृदय से वह स्त्री राजा को प्रेम करती थी। एक दिन ऐसी घटना हुई कि महाराज को किसी संत ने एक फल दिया, अमृत फल। बोले इस फल को ले जाओ, इस फल के खाने से तुम्हारे जीवन में कभी वार्धक्य नहीं आएगा। वार्धक्य माने वृद्धावस्था। बोले वार्धक्य कभी नहीं आएगा, सदा तुम युवा और स्वस्थ बने रहो। भोगी प्राणी के लिए यही महत्वपूर्ण होता है। तो राजा वो फल लेकर के आया। राजा भर्तृहरि ने सोचा मुझसे ज्यादा तो मेरी प्रेयसी के लिए ये फल महत्वपूर्ण है, वो स्वस्थ रहेगी, ठीक रहेगी तो मेरा सुख बना रहेगा। राजा ने वो फल उस नर्तकी को दे दिया, इसे तुम खा लेना। इतना महत्वपूर्ण फल राजा ने उस नर्तकी को दे दिया प्रेम के कारण। नर्तकी ने उस प्रेम फल को लिया, लेकिन वो स्वयं नहीं खाई, वो प्रेम करती थी मंत्री से। उसने सोचा ऐसा फल तो मैं मंत्री को दे दूं, मंत्री स्वस्थ रहेंगे तो हमारा सुख बना रहेगा। मंत्री को दे दिया। मंत्री ने उस फल को लिया, मंत्री ने वो फल खाया नहीं, मंत्री ने उस देवी को दे दिया जिस देवी से, जिस स्त्री से उसका प्रेम था। उस स्त्री ने भी फल को नहीं खाया। उसने सोचा ये फल तो मैं महाराज को दे दूं तो महाराज हमारे सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन भी दिव्य बना रहे। वो फल दे दिया महाराज को। वो फल घूम करके महाराज के पास जब पहुंचा तो राजा भर्तृहरि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था। ये फल, ये बच्चे को शांत करो भाई, एक आदमी जाओ, सब लोग मत जाओ। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। फल मैंने अपनी नर्तकी को दिया था और ये फल वहां कैसे पहुंच गया? राजा ने गुप्तचरों को लगाया। जब सारी बात पता चली तब राजा को वैराग्य हो गया। यही संसार है। हम किसी से प्रेम करते हैं बेतहाशा, लेकिन वह कहीं अन्यत्र आसक्त होता है, और वह जहां आसक्त होता है वह कहीं अन्यत्र आसक्त होता है। यही संसार की गति है। तो महाराज भर्तृहरि ने कहा कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। जिसका मैं चिंतन करता हूं वो तो मुझसे विरक्त है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम। वह किसी दूसरे जन की चाह करती है। साप्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्तः। और वह पुरुष किसी और में आसक्त है।
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, और मेरे लिए, मेरे संतोष के लिए कोई और अन्या जो प्रयास करती है। ये विडंबना जो है, भर्तृहरि कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम मयिसा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जन्म सजनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भर्तृहरि ने कहा धिक्ताम, धिक्कार है ऐसी स्थिति को, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, मुझे भी धिक्कार है, उस मंत्री को भी धिक्कार है। मदनम च, उस कामदेव को भी धिक्कार है जिस कामदेव के परवश होकर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। तो भर्तृहरि को वैराग्य हो गया संसार से। संसार से वैराग्य तभी होता है जब संसार उसे लात मार देता है। विभीषण जी को तब तक लंका से वैराग्य नहीं हुआ जब तक रावण ने लात मार करके निकाला नहीं। यह भी एक बड़ी विलक्षण बात है कि संसार जब ठुकरा देता है तभी भगवान के चरणों में जाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। राजा भर्तृहरि को वैराग्य हो गया और उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य शतक में 100 श्लोकों में वैराग्य का वर्णन किया कि वैराग्य क्या है, वैराग्य में कितना सुख है, कितना रस है। तो आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि सामान्य में तत् पशुभर नराणाम, पशु और मनुष्य में ये समान विशेषताएं हैं, तो फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? तो भर्तृहरि स्वयं उत्तर देते हैं कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य में विशेष रूप से होता है, पशु में नहीं होता। और अगर धर्म नहीं है मनुष्य के जीवन में तो फिर मनुष्य भी पशु ही है, क्योंकि एक ही ऐसी वस्तु है धर्म जो मनुष्य में होती है, पशु में नहीं हो सकती। और वो धर्म भी मनुष्य के जीवन में नहीं है तो फिर पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। धर्म ही मनुष्य के जीवन का सार है। पशु को धर्म का बोध नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य को हो सकता है। पशु पाप पुण्य और धर्म अधर्म नहीं जानता है, और पशु को पाप पुण्य लगता भी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले किए हुए पाप को भोगने के लिए पशु बना है। इसलिए पशु पक्षी पाप और पुण्य नहीं करते, पाप पुण्य केवल मनुष्य करता है, क्योंकि ये मानव योनि कर्म योनि है। इसी कर्म योनि में आकर व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को करता है, और फिर उन्हीं अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए फिर अपने उन कर्मों के फल को भोगता है। तो पशु जो होते हैं वे कोई नया कर्म नहीं करते, वो अपने पहले हुए किए हुए कर्मों का ही भोग करते हैं। इसलिए पशु न पाप करता है न पुण्य करता है। मनुष्य पाप पुण्य करके और उस कर्म के फल को जन्म जन्म तक भोगता है और भटकता है। यही कर्म बंधन है। इसी कर्म बंधन को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः। अर्जुन, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, ये दोनों कर्म बंधन के कारण है। पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। अंतर केवल इतना है, जैसे किसी पक्षी को, किसी तोते को आप सोने के पिंजड़े में बैठा दो, बंद कर दो, तो उसको सुख नहीं मिलेगा। उसको क्या पता ये सोना क्या है, लोहा क्या, उसे तो ये लगेगा कि हम बंधे हैं। सोने के पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी भी बंधन का ही अनुभव करता है, और लोहे के पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी भी बंधन का अनुभव करता है। दोनों बंधन।
ये पाप पुण्य दोनों कर्म बंधन के कारण हैं। इसीलिए उपनिषद में कहा गया कि पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। पुण्य पापे विधूय, जब पुण्य पाप दोनों धुल जाते हैं, न पुण्य बचे न पाप बचे, तब बोले निरंजन परमं साम्यमुपैति, तब यह जीव निरंजन शांति को प्राप्त करता है। तब यह जीव निरंजन होकर परम शांति परम आनंद को प्राप्त करता है। तो कर्म बंधन से जो मुक्ति है वही मुक्ति परम सुख है। और इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ही सारे शास्त्र प्रयास करते हैं। सारा ज्ञान विज्ञान सनातन संस्कृति का जीव के ध्यान का आकर्षण करता है और ये समझाता है कि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम सुख चाहते हो और सुख की कामना में दुख तुम्हें मिलता है। संसार में जितना प्रयत्न हम लोग करते हैं वो प्रयत्न सुख की कामना के लिए ही तो करते हैं। कोई व्यक्ति दुख प्राप्त करने के लिए न कोई प्रयास करता है, न कोई अनुष्ठान करता है, न दुख प्राप्त करने के लिए कभी भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी दुख मिलता है। क्यों मिलता है? आपने कभी दुख की प्राप्ति के लिए भगवान से निवेदन किया कि मंदिर में जाकर के भगवान के सामने खड़े होकर के कहें, हे भगवान हमको दुख दे दो, फिर भी दुख हुआ? तो दुख और सुख, सुख के लिए हम प्रयत्न करते हैं। संसार में जो कुछ व्यक्ति कर रहा है मानव सुखी होने के लिए ही कर रहा है, फिर भी हम सुखी नहीं हो पा रहे। और विचार करो तो मनुष्य जितना दुखी है इतना दुखी पशु नहीं। प्रकृति के संपूर्ण संसाधन का दोहन मनुष्य ने किया, संपूर्ण प्रकृति पर अपना अधिकार जमा करके मनुष्य बैठा है। पर्वत हमारा, समुद्र हमारा, नदी हमारी, धरती हमारी, आकाश हमारा। यहां तक कि अन्य जो जीव हैं उनको भी अपने स्वार्थ के लिए मार डालना, खा जाना, उनका उपयोग करना अपने सुख के लिए। संपूर्ण प्रकृति पर एकाधिकार जमाने वाला ये मनुष्य आज तक सुखी नहीं हो पाया। इतना होने के बाद भी मानव समाज आज दुखी है। पशु देखो हमसे आपसे सुखी, न पशु के पास दवा है, न औषधि है, न घर है, न मकान है, न जमीन है, न संपत्ति है, न साधन है, फिर भी पशु आनंद में रहता है। और मनुष्य, बोले मनुष्य को इतनी टेंशन है कि उसको नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां हैं। पशु को कोई बीमारी भी नहीं होती। हम छोटी छोटी बातों पर रोते धोते रहते हैं, पशु प्रसन्न रहते हैं। अगले क्षण पशु को मरना है उसको पता भी नहीं होता और हंसता रहता और हंसते हंसते मर भी जाता है। क्या विडंबना है कि मानव इतना प्रयास करने के बाद भी आज तक सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि सुख चाहता था। सुख की चाह ही खत्म हो जाए, अपने आप जीव सुखी हो जाए। सुख की चाह में हम दुखी होते रहते। तो ये कर्म बंधन जो है हमारे जीवन से, ये कर्म बंधन मिटे, इसी का प्रयत्न सकल शास्त्र में किया गया है। और हम अपने स्वरूप को समझें। जीवन के इस अमूल्य समय को जिस संसार के प्रपंच में हम बिता देते हैं, इसका परिणाम अंत में शून्य होता है। बड़े से बड़े पद को पालो, क्या होगा? बड़ी सी बड़ी व्यवस्थाएं बना लो, अंत में सब कुछ छोड़ करके चले ही जाना है। बड़े बड़े राजा आए जिनकी तूती बोलती थी, लेकिन आज उनका नाम भी पता नहीं है लोगों को। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, काहू न बचो या काल ब्यालते, मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना नारी चंद्र समान, लेकिन आज कहीं भी उनका अस्तित्व नहीं बचा।
तो ये संसार अनित्य है और इस अनित्य संसार में आकर हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझें और परम कल्याण, परम आनंद की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो, इन्हीं विषयों पर विचार करने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। ये सारे शास्त्र इसीलिए प्रवृत्त हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, यह हमें इस दिशा की ओर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। इसी क्रम में ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी की अन्यतम रचना है। 17 पुराण और महाभारत लिखने के बाद सबसे अंत में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में अंतर है। आज तो यह स्थिति है सनातन धर्म की कि सामान्य व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर ही नहीं समझ में आता। और हल्ला मचा है पूरे देश में कि हिंदू जाग गया है। अरे वाह, हिंदू कितना जगा है ये तो हमको पता है और धर्माचार्यों को पता है। हिंदू जगा नहीं है। हिंदुत्व का जागरण क्या है? हिंदुत्व का जागरण ये है कि हमारे धर्मशास्त्र बचें, उन धर्मशास्त्रों को हम समझें और उन्हें हम जानने का प्रयास करें, तब सच्चे मायने में हिंदुत्व जागृत होगा। आज जिनका हम विरोध करते हैं वे लोग हमसे आपसे ज्यादा सजग हैं। वो आंदोलन और लड़ाई और प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते। वो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ाते हैं, मकतब मदरसे में बैठा करके बच्चों को अपने शास्त्र को, अपने ग्रंथ को पढ़ा करके उनकी बुद्धि को उसमें दृढ़ करते हैं। और हमारा समाज केवल नारा लगाने में परेशान है। पूछो कितना रामायण पढ़ते हो, कितनी गीता पढ़ते हो, गीता के रामायण के कितने श्लोक तुम्हें याद हैं, और गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहता है, इन धर्म ग्रंथों की रचना किसने की, सामान्य जानकारी भी अपने धर्मशास्त्रों की लोगों को नहीं है। ये कटु सत्य है। और दंभ किया जा रहा है कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वाह वाह, ऐसी धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा तो तब होगी जब शास्त्र की रक्षा होगी। शास्त्र ही धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। और वेद, शास्त्र, पुराण, इन ग्रंथों का पठन पाठन चलता रहे और लोग इसे पढ़ें, तब धर्म की रक्षा हो। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेद व्यास जी महाराज की अंतिम रचना है। इस ग्रंथ के बाद वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा। इस ग्रंथ में वेद व्यास जी ने संपूर्ण वेदों के सार को, संपूर्ण शास्त्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में मैं अंतर बता रहा था। सामान्य व्यक्ति समझता कि ये दोनों एक, और तो और एक घटना से मुझे बड़ी हंसी आती है। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में सोलापुर जनपद में मैं कथा करने गया था। तो वहां पर यजमान ने जो कार्ड छपाया, श्रीमद् भागवत की कथा थी, तो उस कार्ड में छपाया श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की कथा। ये हेडिंग थी। मुझे वो कार्ड पढ़ करके हंसी आई कि व्यक्ति को इतना पता नहीं है श्रीमद् भगवत गीता और महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भगवत गीता अलग ग्रंथ है। क्योंकि कभी उन ग्रंथों को देखा नहीं, उसके विषय में विचार नहीं किया। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए आयोजन हो गए और होते रहते। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंग है। महाभारत एक स्वतंत्र ग्रंथ है 1 लाख श्लोकों में, और वो इतिहास ग्रंथ है, उसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास और पुराण अलग अलग है। हमारी सनातन संस्कृति में 2 इतिहास ग्रंथ हैं। एक त्रेता युग का इतिहास जिसको रामायण कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि ने रचना की,
और दूसरा इतिहास महाभारत है, जिसकी रचना वेद व्यास ने की द्वापर युग में की। ये दो ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं। इनको पुराण नहीं कहा जाता, इनको स्मृति नहीं कहा जाता, इनको संहिता नहीं कहा जाता। ये दोनों ग्रंथ रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ है। एक त्रेता का इतिहास ग्रंथ है, एक द्वापर का। आजकल लोग कहते हैं ये झूठा इतिहास है, काल्पनिक इतिहास है। इतिहास और काल्पनिक ये दोनों शब्द एक साथ कभी प्रयोग हो ही नहीं सकते। क्यों? बोले जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं होगा। पहले तो ये जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास शब्द का अर्थ होता इति, ह आस। इति प्लस ह प्लस आस, ये तीन शब्दों के मिलने से बनता है इतिहास। ये शब्द, इसका मतलब क्या हुआ? बोले इति माने इतना, ये घटना, अमुक घटना। ह माने निश्चय रूप से, आस माने हुई। जो घटना निश्चित रूप से हुई, सत्य घटना, उसका नाम होता है इतिहास। तो इतिहास कभी काल्पनिक नहीं होता। ये तो आजकल के मूर्खों की, तथा कथित शिक्षाविद लोग जो आजकल के हैं, वो लोग अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये काल्पनिक इतिहास है। अरे महाशय, जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं होगा। काल्पनिक चीज इतिहास नहीं होती। तो इतिहास, महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है और नीतियों से भरा हुआ ग्रंथ है। उसी महाभारत में युद्ध के प्रसंग में भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है 18 अध्याय में, महाभारत के उस 18 अध्याय को निकाल करके अलग से छोटी सी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। क्योंकि उतने बड़े महाभारत को लेकर के उसमें गीता कौन पढ़ने जाए, तो गीता का अंश अलग निकाल करके छाप करके प्रकाशकों ने वितरित किया। उसको हम लोग श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता तो महाभारत ही है, तो महाभारत का ही एक अंग है। जैसे रामायण में से सुंदरकांड निकाल करके अलग से छाप दिया गया छोटी सी पुस्तक, तो सुंदरकांड कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो तो रामायण ही है, रामायण का एक कांड है। उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता महाभारत है और महाभारत का ही वो अंश है, 18 अध्याय। और उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता ऐसा क्यों है? बोले श्रीमद् भगवत, श्रीमद् माने श्री से युक्त, जो भगवत, भगवत माने भगवान, भगवत शब्द का अर्थ होता है भगवान। तो श्रीमद् भगवत अर्थात श्री भगवान के द्वारा गीता, गीता माने जो गाई गई है, जिसको भगवान ने गाया है, श्रीमद् भगवत गीता। इसीलिए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि भगवान के द्वारा गाई गई है, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, वो तो श्रीमद् भगवत गीता है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसकी रचना वेद व्यास जी ने की और ये 18 पुराण में अंतिम पुराण है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। ये पुराण में 18वां पुराण है और इसमें 18,000 श्लोक हैं। और इस पुराण की रचना के बाद वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा, अपनी लेखनी को विराम दे दिया और इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का मतलब श्रीमद् भागवत माने श्री से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त जो भगवान हैं, उन भगवान के द्वारा जो कहा गया ज्ञान है, उसका नाम श्रीमद् भागवत। और ये महापुराण है, बहुत बड़ा पुराण है, श्रेष्ठ पुराण है। पुराण का मतलब होता है पुरा न, अर्थात प्राचीन होने पर भी जो हर क्षण नवीन के समान प्रतीत हो, उसको कहते हैं पुराण। ये पुराण हजारों वर्ष प्राचीन है, लेकिन आज भी जब इसे सुनो, पढ़ो तो लगता है कुछ नया ही है। यही इसकी महत्ता है। तो 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने की और ये परमहंसों की संहिता है, समस्त वेदों का सार है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिकों, हे प्रेमियों, इस श्रीमद् भागवत रस को पियो। पिबत भागवतम रसम, इस रस का पान करो, इसे श्रवण करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि इस कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए और भक्ति प्रसन्न हो गई, भक्ति नृत्य करने लगी। यही स्थिति हमारी आपकी है। हमारा आपका ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत पड़ा हुआ है। ज्ञान तो है लेकिन किसी काम का नहीं, वैराग्य भी है लेकिन वो वैराग्य भी अचेत पड़ा हुआ है। वैराग्य क्या है? बोले संसार की हर वस्तु नाशवान है, सब कुछ एक दिन छूट जाएगा, ये हम ज्ञान हृदय में दृढ़ कर लें, इसका नाम वैराग्य है। और ये ज्ञान सबको है, एक भिखारी को भी। एक भिखारी भीख मांगता है तो भी कहता है बाबूजी कुछ दे दो, यही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। ज्ञान तो उसको भी, लेकिन वो दृढ़ नहीं है। अगर दृढ़ ही होता तो फिर भीख ही क्यों मांगता? तो ज्ञान वैराग्य ये है तो हमारे अंदर, लेकिन वो न ज्ञान दृढ़ है न वैराग्य दृढ़ है। और भक्ति, बोले भक्ति इसीलिए रो रही थी वृंदावन में, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं थे। और कहां रो रही थी? बोले वृंदावन में रो रही थी। वृंदावन भक्ति वृंदावन पहुंच गई लेकिन रो रही है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र अचेत पड़े। यही स्थिति हमारी आपकी। हमारी भक्ति हमको वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, बद्रीनाथ धाम लेकर के जाती है। लोग जाते ही तीर्थों की यात्रा करते हैं, भक्ति हमें लेकर के जाती है, फिर भी हम रोते हैं। वहां जाने के बाद भी घर की याद आती है, हई काम बिगड़ रहा, हाउ काम बिगड़ रहा, उनको फोन करो, ये सूचना करो, ये बताओ। कारण कि भक्ति तो है लेकिन वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त नहीं हो पा रही। भक्ति होने के बाद भी हम रोते हैं, छोटी छोटी समस्याएं हमें तोड़ देती हैं, छोटी छोटी घटनाएं हमें मोड़ देती हैं, छोटी छोटी घटनाएं हमें विचलित कर देती हैं। कारण कि न ज्ञान दृढ़ है न वैराग्य दृढ़ है। भक्ति तो है, भक्ति है, हम भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य कैसे दृढ़ हो इस पर विचार नहीं करते, इसलिए भक्ति को रोना पड़ता, भक्ति रोती। श्रीमद् भागवत की कथा यही सिखाती है कि ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करो तो भक्ति नृत्य करेगी, भक्ति नाचने लगेगी और तुम्हारे जीवन में परम आनंद होगा। वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे जितना रो, चाहे जितना सिर पटको। जो हो रहा है वो होगा, और जो होने वाला है वो भी होगा, और जो हो गया उसको भी तुम बदल नहीं पाओगे। फिर भी रो करके तुम केवल अपने आप को दुखी करोगे। इसलिए इस सत्य को, इस तथ्य को व्यक्ति समझ ले, यही विज्ञान है, यही आनंद का मूल है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इसी ज्ञान की ओर हमारे ध्यान को ले जाती है। कल इसके महात्म्य को आपने सुना। आगे श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए सर्वप्रथम सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। भागवत के मंगलाचरण में सर्वप्रथम सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। इस प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया। जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा पालित होती है और जिसमें लय को प्राप्त हो जाती है, जो संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है।
किसी वस्तु के दो कारण होते हैं, एक निमित्त एक उपादान। जैसे मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी के घड़े में कारण क्या है? बोले एक कारण मिट्टी है, मिट्टी न होती तो घड़ा कैसे बनता? मिट्टी ही घड़ा बनी। तो जो वस्तु स्वयं कार्य के रूप में बदल जाए उसको कहते हैं उपादान। जैसे लकड़ी की मेज, तो लकड़ी की मेज में क्या है? लकड़ी ही मेज बन गई, उसको उस आकार में बना दिया गया, है लकड़ी। तो जो वस्तु स्वयं कार्य के रूप में परिणत हो जाती है उसको कहते हैं उपादान, लेकिन अपने से नहीं होती। मिट्टी रखी हो अपने से घड़ा नहीं बनेगा, कुम्हार जब बनावे तब बनेगा। तो कुम्हार क्या है? बोले निमित्त, उसने बनाया। तो किसी वस्तु के निर्माण में मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, उपादान और निमित्त। और भी कारण माने गए हैं छोटे छोटे, लेकिन वो कारण सब जगह एक समान होते हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये दार्शनिक विषय है। तो दो कारण जो मुख्य हैं, उपादान और निमित्त। तो इस संसार की सृष्टि, जो ये संसार बना, इस संसार को बनाने में उपादान कारण भगवान हैं और निमित्त कारण भी भगवान है। दुनिया की हर वस्तु का निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होता है। घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान है, कुम्हार निमित्त है, दोनों अलग हैं। लेकिन ये संसार इतना बड़ा जो बना है, सृष्टि, इस सृष्टि का उपादान और निमित्त दोनों कारण कौन है? बोले भगवान है। ये सिद्धांत है। निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। भगवान ने ही जगत को उत्पन्न करने का संकल्प किया, विचार किया। जैसे कुम्हार विचार करता है घड़ा बनावे और सोचता है, और घड़ा कैसे बनता है उसकी बुद्धि में वो ज्ञान रहता है, उसी तरह भगवान ने इस सारे जगत को उत्पन्न करने का विचार किया और जगत कैसे बनेगा ये उनकी बुद्धि में ज्ञान प्रतिष्ठित था। और फिर किस वस्तु से इस दुनिया को बनाया? कहते हैं भगवान ने अपने आप को ही जगत के रूप में परिवर्तित कर दिया। निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान भी कारण भगवान है। भगवान ही जगत के रूप में बन गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्च भवत। वेद कहता है कि संपूर्ण संसार को उत्पन्न करके भगवान ही चर अचर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसीलिए इन्हीं बातों को समझाने के लिए कहा जाता है कि संसार में जो कुछ है सब भगवान है। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, वही निमित्त हैं, वही उपादान भी। यहीं पर आकर के कुछ भेद हो जाता है। आज के वैज्ञानिक बुद्धिजीवी कहते हैं नहीं नहीं, संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। तो प्रश्न है, जब ईश्वर है ही नहीं तो अपने आप ये संसार बना कैसे? कोई वस्तु अपने आप तो नहीं बनती, अपने आप कैसे बन जाएगी? आपके पास गेहूं का बीज हो तो अपने आप वो गेहूं का बीज कैसे जमेगा? आप उसे ले जाकर के खेत में डालोगे, मिट्टी में दबाओगे, फिर पानी दोगे, फिर प्रतीक्षा करोगे, तब वो अंकुरित होगा। मिट्टी भी थी, बीज भी था, पानी भी है प्रकृति में, लेकिन वो बीज अपने से अंकुरित नहीं हुआ। जब किसी चेतन ने, हमारे जैसे व्यक्ति ने, आप जैसे व्यक्ति ने उस बीज को उठाया, मिट्टी में डाला, मिट्टी से ढका, पानी दिया, धूप लगी, तब उसमें अंकुरण हो गया। जड़ वस्तु में स्वयं कोई क्रिया नहीं होती बिना चेतन के सहयोग से। तो ये संसार तो जड़ है, इस जड़ संसार में अपने आप बनने की क्रिया कैसे हो जाएगी? ये तो संभव ही नहीं। कोई चेतन तत्व होगा जिस चेतन तत्व की प्रेरणा से, प्रयास से ही जड़ तत्व में कोई क्रिया उत्पन्न होगी। तो वह चेतन तत्व जो है वो परमात्मा है। जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारी संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, कारण तत्व वही, और वही इसका स्वामी भी। क्यों? बोले इसमें भी दार्शनिक तर्क यही है कि धरती इतनी बड़ी है, इस धरती पर हम लोग रहते हैं। अगर पूछो कि धरती में कोई ऐसी जगह आप बताओ, ज्यादा नहीं, 1 अंगुल धरती भी आप बताओ कि जो किसी मालिक से रहित हो। कोई न कोई उसका मालिक होगा। जिसका कोई मालिक नहीं होगा, उस देश की सरकार उसकी मालिक होगी। दुनिया में धरती, 1 अंगुल धरती भी बिना मालिक के नहीं। तो जब इस धरती पर मालिकाना हक हर व्यक्ति का है और कोई भी वस्तु बिना मालिक के नहीं है,
जंगल भी सरकार का है, वो किसी का नहीं है, लेकिन उसका भी मालिक है कौन? बोले सरकार है। नदियों के भी ऊपर अधिकार है। तो जब इस धरती पर भी एक अंगुल भूमि बिना मालिक के नहीं है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारे, ये बिना मालिक के, इसका भी कोई नियामक होगा, कोई स्वामी होगा, कोई ईश्वर होगा। वह ईश्वर ही परमात्मा है, वही भगवान है। तो भगवान की सत्ता में यही मूल रूप से कारण है, जिस कारण पर विचार ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने किया। तो जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई वे भगवान, जिनके द्वारा पालन होता है और जो इसका रक्षण करते हैं। अंत में ये सृष्टि उन्हीं भगवान में विलीन हो जाती है। तो भगवान जो जन्माद्यस्य यतः अर्थेषु अभिज्ञः, जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। स्वराट, जो अपनी सत्ता से स्वयं सत्तावान हैं, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को वेदों का परम ज्ञान प्रदान किया, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा जो हैं उनका मैं ध्यान करता हूं। सत्यम परम धी